माँ का प्यार कैसा होता है और उसका चमत्कार मैं आज आपके सामने ला रहा हूं। एक बच्चा जिसका नाम था सारू, वो और एक भाई, उसका बड़ा भाई, और उसकी माँ जो पत्थर तोड़ती थी, बहुत गरीब परिवार से था। और उसका बड़ा भाई जो था वो ट्रेनें साफ करता था। एक दिन उसकी माँ काम पे गई हुई थी, रात का टाइम हो गया, तो वो बड़ा भाई ट्रेन साफ करने गया, तो सारू बोला मुझे भी साथ चलना है। तो वो साथ चले। ट्रेन स्टेशन पे आया तो इसको नींद आ रही थी, वो सामने वाली ट्रेन में जाके सो गया। इसको मालूम नहीं पड़ा कब ट्रेन चल गई। वो ट्रेन चलते चलते 2200 किलोमीटर चल गई और वो सारू को मालूम नहीं पड़ा कि वो कलकत्ता पहुंच गया। इसको न तो बंगाली आती है, वो वहां नीचे उतरा, अनाथ बच्चों के साथ जो होता है, अगला 4 महीना इसके साथ सब बीता। कई बार इसको उठा के ले गए, वहां से भाग के आ गया, गरीब बच्चों के साथ ये रोज दौड़ा गाड़ी, यानी 4-5 महीना तक इसका ये चलता रहा। एक दिन एक लड़का रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, ये सामने उसको देख रहा था। देखते देखते उसकी नकल उतारना लगा, तो उस लड़के को थोड़ा बहुत अच्छा लगा, तो वो लड़का अंदर से बाहर आया और उसको लेके खाना खिलाया और उसको लेके पुलिस स्टेशन गया। पुलिस स्टेशन गया तो वहां पे इसको बंगाली नहीं आती और उनको बराबर, अभी ये अपने गांव का नाम नहीं बता पाए, उसको ना पूछा कि माँ का नाम, बोला अम्मी। वो भी तो फिर इन्होंने क्या किया, उसको एक अनाथ आश्रम में भर्ती करवा दिया। अनाथ आश्रम में एक बहुत दयालु महिला थी, वीके सूद करके, उन्होंने क्या किया कि इस बच्चे का फोटो भेजा फॉरेन में। तो एक ऑस्ट्रेलियन दंपति ने इस बच्चे को कार्रवाई पूरी करके इस बच्चे को बुला लिया ऑस्ट्रेलिया। अब आप सोचिए कहां ये था, वहां जाते ही इस बच्चे का जीवन पूरा नया, खाना, लैंग्वेज, उसके बाद माँ बाप भी बहुत प्यार देने वाले थे और इन्होंने इसकी बहुत ध्यान रखा। धीरे धीरे ये बच्चा स्कूल पूरा किया, कॉलेजेस पूरी की। एक टाइम में इसको लगने लगा कि मेरे माता कौन था, मेरा भाई कौन था, मुझे तपास करनी चाहिए। उस समय तक उसके फ्रेंड्स ने जो इकट्ठे बैठे थे, उन्होंने बोला गूगल अर्थ को चेक करो। तो फिर गूगल अर्थ चेक किया गया, तो गूगल अर्थ में इन्होंने एक आइडिया लगाया कि कलकत्ता से 2200 किलोमीटर आसपास क्या है। तो ये लड़का 3 साल तक हिंदुस्तान के 10,000 रेलवे स्टेशन को चेक करता रहा 8 घंटे तक, कि कहीं कोई ग्लिम्स मिल जावे, कहीं कुछ ना कुछ मिल जावे। तब उसको एक दिन 3 साल बाद एक पुल दिखाई दिया जो उसकी मेमोरी में था जब वो 4-5 साल का था, कि ये मेरे गांव का है। तो वो फ्लाइट पकड़ के इधर आया, वो जगह निकली खंडवा, MP, और उसका गांव का नाम था गणेश तिल्ले। वो जैसे इधर आया, अपने गांव पहुंचा तो उसका घर तहस नहस हो चुका था। अब इसको इंग्लिश आती है, वहां के लोकल लोगों को अंग्रेजी आवे नहीं। तो इतने में एक आदमी मिला जिसको अंग्रेजी आती थी, तो उसने बताया कि भाई मेरी मम्मी इधर रहती थी, मेरा भाई रहता था। उसको कुछ न कुछ याद आया, वो बहुत पुराना आदमी था। वो उसको अपनी अम्मी के पास ले गया। वो जैसे ही माँ ने देखा, वो दूर से पहचान लिया कि मेरा लड़का है, वो लिपट पड़ी। आप सोचिए 25 साल बाद वो बच्चा हिंदुस्तान अपनी माँ को ढूंढता हुआ आ गया। फिर उसने अपने फॉरेन के जो हस्बैंड फादर मदर थे उनको भी बुलवाया। आज वो सारू ऑस्ट्रेलिया में बहुत सुखी है, वो अपने माँ बाप यहाँ अपने माँ को, बहन को बहुत अच्छा पैसा भेजता है। वो लड़के के ऊपर लायन करके कितनी शानदार मूवी बनी। हिंदुस्तान का लड़का तो हिंदुस्तान की मिट्टी भूल नहीं पाया।